हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे CITS या CTI के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 2023 के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और ये फीटर का क्वेश्चन से रहने वाला है, जो कि मॉडल पेपर 5 रहने वाला है। इसके पहले मैंने 4 मॉडल पेपर करा रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने 80 तक प्रश्न कर रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। अब उसके आगे हम लोग करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। ब्लेड की किस पीच का उपयोग कांस्य, पीतल और कास्ट आयरन काटने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1.80 mm पीच का उपयोग किया जाता है। यानी कि ब्लेड की इस पीच का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कांस्य, पीतल, कास्ट आयरन को काटने के लिए। और ये जो ऑप्शन सी में जो दिया गया है 1.40 mm जो दिया गया है, ये पीच, ये किस किस को काटने के लिए? तो टूल स्टील को, या फिर हाई कार्बन को, या फिर हाई स्पीड स्टील को, इन सभी को काटने के लिए ब्लेड की 1.40 mm पिच का उपयोग किया जाता है। तो आई होप ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक है तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सतह पर गड्ढा कर देगी। यानी कि अगर जो छेनी है इसका जो क्लियरेंस कोण जो है वो बहुत अधिक होगा तो सतह पर क्या करेगी? तो गड्ढा कर देगा। अब हम चीजल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स को। चीजल के बारे में, तो जो चीजल है वो कैसा टूल है? तो ये कटिंग टूल है। अगला, इसके द्वारा काटा गया जो भाग होता है वो अधिक शुद्ध नहीं होता है। किसके द्वारा? तो जो चीजल के द्वारा कोई भी अगर हम भाग को काटते हैं तो वह शुद्ध नहीं होता है, यानी अधिक शुद्ध नहीं होता है। और जो चीजल होता है वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है? तो हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। और इसका जो कटिंग एज की जो हार्डनेस जो होती है, कटिंग एज की हार्डनेस वो कितनी होती है? ये तो पूछा ही जाता है। तो वो होता है 53 से 59 HRC होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो चीजल है वो कैसा टूल है। तो वो कटिंग टूल है। और जो चीजल है वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है? तो हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। और जो चीजल है इसका जो एज की जो हार्ड यानी कटिंग एज की जो हार्डनेस जो होती है वो 53 से 59 HRC होती है। अब आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग रिवेटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बॉल पिन हैमर का उपयोग किया जाता है। किस लिए? तो रिवेटिंग के उद्देश्य के लिए किया जाता है। अब आइए बॉल पेन हैमर के बारे में भी कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका प्रयोग किस किस के लिए किया जाता है? तो एक तो मार्किंग के लिए भी किया जाता है, चिपिंग के लिए भी किया जाता है और रिवेटिंग के लिए भी किया जाता है। यानी कि तीनों के लिए हम बॉल पेन हैमर जो है इसका उपयोग करते हैं। और BIS के अनुसार ये जो है वो कितने से कितने भार तक पाए जाते हैं? तो 0.11 kg से 0.91 kg तक पाए जाते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं हल्के कार्य के लिए।
तो जो हल्का जो है यानी कि हल्के कार्य के लिए इसका वजन कितना होना चाहिए, तो 0.33 kg होना चाहिए। और मध्यम कार्य के लिए यानी मीडियम कार्य के लिए इसका वजन कितना होना चाहिए, तो 0.45 kg होना चाहिए। और भारी कार्यों के लिए इसका जो वजन है वो कितना होना चाहिए, तो भारी कार्यों के लिए 0.91 kg होना चाहिए। तो आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो बॉल पेन जो हैमर है इसका उपयोग किस किस लिए किया जाता है, तो मार्किंग के लिए भी किया जाता है, चिपिंग के लिए किया जाता है, रिवेटिंग के लिए, यानी कि तीनों के लिए हम बॉल पेन हैमर का उपयोग करते हैं। और BIS के अनुसार इसका वज़न जो है वो कितना होता है, तो 0.11 से 0.91 kg इसका वज़न होता है। और इसका जो हल्के कार्य के लिए कितने केजी का हथौड़े का वजन कितने केजी का हथौड़े का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है 0.33 kg का। और मीडियम कार्य के लिए कितने केजी का, तो 0.45 kg का। और भारी कार्यों के लिए 0.91 kg का उपयोग किया जाता है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला प्रश्न जो है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति यानी कि कटिंग स्पीड की जो इकाई है वो क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मीटर पर मिनट है। यानी कि ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति यानी कि कटिंग स्पीड की जो इकाई है वो मीटर पर मिनट है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। ड्रिल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यानी कि ये जो ड्रिल जो दिया गया है इसमें ये बताना है आपको कि जो एक्स है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है, यानी कि इसका नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लीप को दर्शा रहा है। ये जो एक्स है वो लीप को दर्शा रहा है। अब भाई फ्रेंड्स जो इम्पोर्टेंट जो इसमें और भी जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि पार्ट्स के नाम के बारे में। तो ये वाला जो पार्ट है इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे मार्जिन कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, और ये तो लीप है आपको पता ही है। और इस वाले भागों को क्या कहते हैं, तो फ्लूट कहते हैं। और ये जो एक लंबा सा ये जो गया है इसको क्या कहेंगे, तो इसको एक्सिस कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, यानी कि ये जो एक्स वाला है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है, तो ये लीप को दर्शा रहा है। ये जो है ये फ्लूट को दर्शा रहा है। ये वाला जो पॉइंट है ये मार्जिन को दर्शा रहा है। और ये जो लंबा से गया है बीचों बीच ये क्या है, तो ये एक्सिस को दर्शा रहा है। तो आई होप ये भी समझ में आपको आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। ड्रिल मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यानी कि ये जो फिगर जो दिया गया है ड्रिल मशीन का, इसमें आपको ये बताना है कि ये जो एक्स है वो किस चीज़ को बता रहा है, यानी कि इसका नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ड्रिल चक्र को दर्शा रहा है। अब आइए इसके बाकी जो पार्ट्स है इस सभी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं नाम के बारे में। तो ये जो नीचे वाला जो दिया गया है इसको बेस कहते हैं। ओके, और ये जो दिया गया है ये हैंडल की तरह जो दिया गया है इसको क्या बोलेंगे, तो इसको फीड हैंडल बोलेंगे, फीड हैंडल। और ये जो दिया गया है ये मोटर यहाँ पर लगा हुआ है। और ये एक लंबा सा ये जो है इसको क्या बोलेंगे, तो इसको पिलर बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये सभी भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो हैंडल की तरह है इसको फीड हैंडल बोलेंगे। ये वाला जो लगा हुआ है इसको मोटर बोलेंगे। नीचे जो ये जो है इसको बेस बोलेंगे। और एक लंबा सा ये जो है इसको पिलर बोलेंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन जो है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। थ्रेड का माइनर व्यास क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि माइनर जो डाया है वो क्या हो जाएगा, तो माइनर डाया बराबर हो जाएगा मेजर डाया -2 इंटू डेप्थ। यानी कि माइनर व्यास बराबर मेजर व्यास -2 इंटू गहराई, ये फॉर्मूला होता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? यानी कि ये जो फिगर जो दिया गया है माइक्रोमीटर का, इसमें ये जो एक्स है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि थिम्बल को। यानी कि ये जो एक्स है वो थिम्बल को दर्शा रहा है। और एक यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इसको एनविल कहेंगे, इसके पहले मैंने बता रखा है। और ये वाला लंबा सा जो ये जो भाग है इसको क्या कहेंगे? तो इसको स्पिंडल कहेंगे। और ये जो है इसको फेम कहेंगे, यानी कि फ्रेम। और ये जो है इसको रैचेट कहेंगे। तो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में, यानी कि बाकी सब जो पार्ट्स के नाम हैं ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला प्रश्न भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। एक ड्रिल में फ्लूट्स के बीच के भाग का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वेव। अब देख लेते हैं ड्रिल के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ड्रिल जो होता है वो कैसा टूल है? तो जो ड्रिल है वो कटिंग टूल है। ओके फ्रेंड्स। और ये जो ड्रिल होता है वो किस मटेरियल से बना हुआ होता है? तो ये हाई कार्बन स्टील से भी बना हुआ होता है, हाई स्पीड स्टील से भी बना हुआ होता है। और ड्रिल की जो हार्डनेस है वो कितनी होनी चाहिए? तो ड्रिल की जो हार्डनेस है वो 62 से 65 HRC होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स। तो जो ड्रिल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ड्रिल है वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है? तो वो बना हुआ होता है हाई कार्बन स्टील का भी बना हुआ होता है और हाई स्पीड स्टील का भी बना हुआ होता है। और ड्रिल जो वो कैसा टूल है? तो वो कटिंग टूल है। और इसकी हार्डनेस जो वो कितनी होनी चाहिए? तो 62 से 65 HRC होनी चाहिए। तो आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? यानी कि इस वाले फिगर में आपको देखकर बताना है कि ये जो एक्स है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फाइन एडजस्टिंग स्लाइड को दर्शा रहा है ये। अब आइए इसके बारे में कुछ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स के नाम हैं उन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो नीचे वाला जो जो पार्ट है इसको बेस कहेंगे। और ये एक यहाँ पर ये जो लगा हुआ होता है इसको स्क्राइबर कहते हैं, यानी कि ये स्क्राइबर यहाँ पर लगा हुआ है। और ये जो है इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे वर्नियर मेन स्केल कहेंगे। ओके फ्रेंड्स। तो आई होप ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। इस वॉइस का नाम क्या है? यानी कि ये जो वॉइस जो दिया गया है फिगर में इसका आपको नाम बताना है कि ये कौन सा वॉइस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि क्विक रिलीजिंग वॉइस का फिगर दिया गया है। अब आइए फ्रेंड्स इसके जो पार्ट्स हैं इसके नाम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से पार्ट का क्या नाम है। तो ये जो दिया गया कि हैंडल जैसा इसको क्या कहेंगे? इसको हैंडल कहेंगे। और एक यहाँ पर ये जो एक लगा हुआ यहाँ पर पिन के जैसा इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे क्विक रिलीजिंग लीवर कहेंगे। ओके फ्रेंड्स। अगला है ये जो दिया गया है, यानी कि एक ये इसको क्या कहेंगे? तो इसको स्पिंडल कहेंगे। और यहाँ पर ये जो दो जॉ है इसमें, तो इसमें जो ये वाला जो जॉ है ये मूवेबल जॉ है, यानी कि ये आगे पीछे होता है। और ये वाला जो जॉ है ये फिक्स जॉ है, यानी कि ये स्थिर रहता है। तो आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है यानी ये वाला जो हिस्सा है भाग इसको क्या कहेंगे? तो इसको हैंडल कहेंगे। और इस वाले भाग को क्या कहेंगे? इस वाले भाग को हम स्पिंडल कहेंगे। और ये इसमें दो जॉ होता है, एक होता है मूवेबल जॉ, एक होता है फिक्स जॉ। तो ये वाला जो है ये वाला जो ये फिक्स जॉ है और ये वाला जो जॉ है ये मूवेबल जॉ है। और एक यहाँ पर ये पिन की तरह एक लगा हुआ है, इसको क्विक रिलीजिंग लीवर कहेंगे।
ओके फ्रेंड्स, अब आइए अगला प्रश्न भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? यानी कि इस वाले फिगर में देखकर बताना कि ये जो एक्स है वो किस भाग को दर्शा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सेफ एज, यानी कि ये एज को दर्शा रहा है। अब आइए बाकी पार्ट्स के नाम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वैसे हम लोगों ने पीछे इस फाइल के बारे में डिस्कस कर रखा है, लेकिन फिर से एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। तो इस वाले भाग को क्या कहते हैं? तो इसको हैंडल कहते हैं। इस वाले भाग को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं फेरुल कहते हैं। और इस वाले भाग को क्या कहते हैं? नीचे वाला भाग जो है इसको कहते हैं टिप कहते हैं, या फिर इसको पॉइंट भी कहते हैं। और इस वाले भाग को कहते हैं टैंग कहते हैं। और ये वाला जो भाग है इसको हील कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये सब अब सभी समझ में आ रहा होगा। और ये जो फाइल है इसका लंबाई कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है? तो पॉइंट या फिर टिप से लेकर जो हील है इसके जो बीच का जो लेंथ होता है इसी को फाइल का एक्चुअल लेंथ कहते हैं, यानी कि फाइल साइज कहते हैं। तो आई होप ये भी सब भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, यानी कि इस ऑपरेशन का नाम क्या है? यानी कि इस वाले फिगर में आपको देखकर बताना है कि कौन सा ऑपरेशन हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि समतलता की जांच करना। यानी कि इसमें समतलता की जांच किया जा रहा है। और ये जो जो इंस्ट्रूमेंट से किया जा रहा है ये इसका क्या नाम है? तो इसको ट्राई स्क्वायर कहते हैं। ट्राई स्क्वायर से हो रहा है। और इस वाला ट्राई स्क्वायर के इस वाले भागों को ब्लेड कहते हैं और इस वाले भाग को स्टॉक कहते हैं। और दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वाइट वाश। वाइट वाश को और क्या कहते हैं? तो इसको चक पाउडर के नाम से भी जानते हैं। यानी कि वाइट वाश है इसका दो नाम है, एक तो वाइट वाश भी कहते हैं और एक इसको चक पाउडर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। पुनः तेज किए हुए डिवाइडर बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आयल स्टोन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। वेबल प्रोटेक्टर का उपयोग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कोण को मापना। यही वेबल प्रोटेक्टर जो है इसका उपयोग है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। दिखाई गई फाइल का नाम दे। यानी कि ये जो आप फिगर में देख रहे हैं ये कौन सा फाइल है, इसका क्या नाम है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टिंकर फाइल। ये कौन सा फाइल है? तो टिंकर फाइल का फिगर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। खोखली बेलनाकार जॉब्स को पकड़ने के लिए किस वॉइस का इस्तेमाल किया गया है या फिर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पाइप वॉइस का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? तो खोखली बेलनाकार जॉब्स को पकड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड के किस पिच का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 0.8 mm का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली सॉ का उपयोग किया जाता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कंट्यूर बैंड सॉ का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मैंने एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है जो कि खजाना वीडियो के नाम से है। और यहाँ से फ्रेंड हर एक एग्जाम में 5 से 6 नंबर, यानी कम से कम 5 से 6 नंबर तो पक्के पूछे ही जाते हैं, यानी इससे ज़्यादा भी पूछा जा सकता है। इसीलिए इस वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, और ये सभी ट्रेडों के लिए है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें वैसे वैसे टॉपिक्स को लिया गया है जहाँ से प्रश्न डायरेक्टली पूछा ही जाता है। तो एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।